आप सभी को बता दें कि इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। वाहन चालकों के हेलो। द्वारा इस समय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हालाँकि जो धरना प्रदर्शन था वो खत्म हो गया है, लेकिन उनकी यह मांग है कि जो नया कानून हिट एंड रन को लेकर लागू किया गया है, उसको वापस लिया जाए। मनोज सर सबसे पहले तो हम आपके पास आते हैं। आपका इस जो नया कानून लागू किया गया है ड्राइवरों को लेकर, इस पर आवाज आपका नहीं क्या आ कहना है? रही है। मनोज सर। पहली बार पता चला है कि इस देश को कोई नेता नहीं बल्कि ड्राइवर चला रहे हैं। ड्राइवरों ने सिद्ध कर दिया है कि अगर उनकी ताकत और उनका सहयोग न मिले तो देश चलने से न रहा। उन लोगों ने मात्र 24 घंटे में सरकार को बैकफुट पर लाने का काम किया है और सरकार ने एक जन विरोधी काला कानून लोगों पर थोपने का काम किया है और अपनी जिम्मेदारी से बचने का और अपनी जो उनकी जिम्मेदारी है जनता पर थोपने का काम उन लोगों ने किया है। तो इसको अकल ठिकाने लाने का काम ड्राइवरों ने किया है। मैं उनको साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। मनोज जी, आपको क्या लगता है जो नया कानून लागू किया गया है, यह कानून वापस बैकफुट पर आ जाएगी इस धरने के बाद? बैकफुट पर बैकफुट पर आ गई है। अगर नहीं आती है तो सरकार बैकफुट पर आ जाएगी और उसके बाद भी अगर नहीं हुआ तो सरकार समाप्त हो जाएगी। इस तरह की सरकार चल नहीं पाएगी। आम जनता की भावनाओं से अगर उनके अधिकारों से खिलवाड़ होगा, हनन होगा तो आम जनता ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। कोई दिक्कत नहीं इसमें। क्या इसका 2024 के इलेक्शन से कोई ताल्लुक नजर आ रहा है? क्या आपको लगता है कि 2024 के बिल्कुल इलेक्शन है को भाई। लेकर आम जनता देखिए क्या है कि आम जनता सरकार बनाती है, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार बने, आम जनता के आशीर्वाद से सरकार बनता है। और जब जनता जो है किसी पार्टी से नाराज हो जाती है तो उसको जो है बाहर का रास्ता दिखा देती है। निश्चित तौर से वर्तमान समय में ड्राइवर जो शब्द है वो किसी ट्रक ड्राइवर से उसका रिलेशन मत करिए। ड्राइवर वो होता है जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है और जिसके घर में अगर बाइक है तो वह ड्राइवर है। इसको जो चलाता है, स्कूटी चलाता है, वो ड्राइवर है। तो ऐसे देखा जाए तो पूरे भारत की जितनी भी जनसंख्या, जितनी आबादी, जितना घर है उसमें उतने ड्राइवर हैं। यानी पूरे भारत के जितने भी परिवार है उसमें आपको ड्राइवर एक दो लोग मिलेंगे। तो अगर आप पूरे भारत के सभी लोगों के साथ भेदभावपूर्ण अगर जो है एक कानून लगाते हैं, अपनी जिम्मेदारी उनके ऊपर थोपने का काम करते हैं, काला कानून लगाते हैं, तो निश्चित जनता जवाब देगी और 2024 में इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर होगी। जी, जी, मनोज जी। मनोज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इससे पहले भी अग्निवीर को लेकर जो नया कानून था उसको लागू किया गया, किसानों को लेकर कानून लागू किया गया, लेकिन फिर भी वो जो कानून था उससे केंद्र सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। तो इससे भी लगता है कि फिर भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर आनी पड़ेगी इस कानून की वजह से, और इसका असर क्या 2024 के इलेक्शन पर पड़ेगा? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर होने जा रही है और जितने भी उसने जन विरोधी कानून लगाए हैं उसका खुलासा हो चुका है। जैसे उसने किसान कानून बनाए, नए किसान कानून, जिसको किसानों ने जो है बड़ी ही मजबूती के साथ लड़ा। 700 से ऊपर किसानों ने शहादत दी और कानून सरकार को वापस लेना पड़ा। और जो ये हिटलरशाही व्यवस्था लगाए हुए हैं, लेकिन सही बात है जब सही व्यक्ति से पाला पड़ेगा ना तो सारी हिटलरशाही समाप्त हो जाएगी। और यह जनतंत्र है, लोकतंत्र है, यह कोई राजतंत्र नहीं है, कोई हिटलरशाही तंत्र नहीं है, तानाशाही तंत्र नहीं है। अगर जो भी इस पथ पर चलने का प्रयास करेगा जनता उसको जवाब देगी। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद मनोज जी आपका।